तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है इस साल का बेस्ट आईफोन आईफोन 15 लाइनअप में मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। मैं इसे सेल के टाइम से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके साथ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी थी, उन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर खुल के। तो अगर आप आईफोन 15 लाइनअप में से कोई फोन बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि कौन सा फोन बाय करना चाहिए। क्योंकि मेरी ओपिनियन ये है कि प्रो या प्रो मैक्स पे पैसे वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप इस फोन को लो। इसका नाम है आईफोन 15 प्लस। तो कैसा है फोन उसकी बात करते हैं। मेरा नाम है पीयूष। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप अगर इस फोन को यूज करो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। अभी देखो सबसे बड़ा जो चेंज है, मैं आईफोन 14 प्लस भी यूज करता था, इसमें क्या है कि इन हैंड फील काफी डिफरेंट हो गई है। अगर आपको बड़े फोन पसंद नहीं है ना, तो मैं कहूंगा एक बार ऑफलाइन जाके इस फोन को हाथ में लेके देखना, आपको बढ़िया लगेगा क्योंकि इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट सा लगने लगा है। एक तो फोन पतला हो गया, लाइट वेट है पहले के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से अगर आप विदाउट कवर चलाओगे ना तो आप एक हाथ से भी इसे यूज कर सकते हो। काफी कंफर्टेबल फोन है। और अगर आप आईफोन 13 या 14 यूज कर चुके हो, उसमें आपको पता होगा बैक ग्लोसी मिलती थी, स्पेशली ब्लैक कलर, उस पर बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट लगते थे। लेकिन अभी जो ये मैट फिनिशिंग दी है ना भाई, इस पे बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं लगते, बस ये जो एप्पल का लोगो है ना, जो ग्लोस वाला, इस पे लग जाते हैं। तो ये आपको साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई विदाउट कवर यूज करने में फोन बहुत ज्यादा डिफरेंट फील देता है और मजा आता है। और साथ ही जो साइड की एज है ना, ये भी हल्की सी कर्व होने की वजह से ग्रिप थोड़ी बेहतर बनती है और चुभता नहीं है फोन। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 14 के कंपैरिजन में इसमें। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आपको जब भी फील होगा जब आप विदाउट कवर फोन चलाते हो, क्योंकि अगर आप कवर लगाओगे इस पे, एक तो 14 प्लस वाले कवर लग जाएगा और दूसरा फिर 14 प्लस वाली आपको इन हैंड फील आएगी। यहाँ पर आपको फिर डिफरेंस पता नहीं लगेगा। तो आपको डिफरेंस सिर्फ जब ही पता लगेगा जब आप विदाउट कवर फोन को चलाओगे, और अच्छा खासा डिफरेंस है। बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूपीडीएफ। ये एक एआई पावर्ड पीडीएफ एडिटर है जिसके अंदर आप पीडीएफ को पढ़ने के साथ उसे एडिट, उसमें स्टिकी नोट एंड एनोटेट कर सकते हो, साइन भी ऐड किए जा सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, किसी वर्ड का या लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है, फिर ये आपके लिए उसे एक्सप्लेन कर देगा, यहां तक कि ये अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट भी करेगा एंड समराइज भी करके देगा। और बाद में आप इसे प्रोटेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको एक काम की एप्लीकेशन लगी है ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर आप वहां से जाके बाय करते हो तो 73% का ऑफ मिलेगा और ये हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम करता है। अब इस फोन की डिस्प्ले पे आती है बात, क्योंकि ये प्रो वाली डिस्प्ले है जो कि आईफोन 14 प्रो के अंदर थी। बेसिकली यहाँ पर क्या है, बस आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। एप्पल बहुत चालू है भाई, क्योंकि वो हाई रिफ्रेश रेट सिर्फ अपनी प्रो सीरीज के अंदर दे रहा है ताकि आप उसे बाय करो। अब अगर आपने प्रो या प्रो मैक्स चलाया ना और उसके बाद आप इस पर स्विच करते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर लगेगा फोन, क्योंकि स्मूथनेस की कमी लगती है जब आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे। लेकिन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में फोन बढ़िया है और डिस्प्ले की क्वालिटी ऑल ओवर अच्छी है। एंड स्पेशली ये जो बेजल और चिन कम करे हैं ना, ये अलग ही फील होता है कि हाँ भाई कम करे हैं। जब कंटेंट देखते हैं तो फुल व्यू एक्सपीरियंस आता है। बस ये डायनेमिक आइलैंड ही आंख में चुभता है। अब डायनेमिक आइलैंड पर ही चलते हैं, क्योंकि भाई पहली बार नॉन प्रो के अंदर डायनेमिक आइलैंड दिया है, तो क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन वैसी है जैसे कि प्रो या प्रो मैक्स में मिलती है? तो देखो, ये वाला डायनेमिक आइलैंड भी वो सारे काम करता है जो प्रो मैक्स और प्रो के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हो, अगर आप दूसरी ऐप में हो तो यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, और भी काफी सारी चीजें। इसके अलावा जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है ना, पहले जब जोमेटो का इसके साथ इंटीग्रेशन करा था, सिर्फ आप टाइमर देख सकते थे या ये देख सकते थे कि कितनी देर में आपका खाना आपके पास पहुंचेगा। लेकिन अभी डायनेमिक आइलैंड में अलग अलग आइकन से ये पता लग जाता है कि आपका खाना प्रिपेयर हो रहा है, पिक हुआ है, डिलीवरी के लिए निकल गया। तो अब आपको बार बार ऐप खोल के देखने की जरूरत नहीं है। और उबर में तो अच्छी तरीके से पहले से काम करता ही है। तो अब देख रहे हैं विद टाइम इंप्लीमेंटेशन जो है डायनेमिक आइलैंड की, वो अच्छे से बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको प्रो मैक्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप एप्पल वॉच यूजर और वर्कआउट करते हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो डायनेमिक आइलैंड में देखने के लिए मिल जाता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने टाइम आप चल रहे हो। तो अभी इसके अंदर भी आप वो चीज देख सकते हो भाई, नॉन प्रो के अंदर। तो पहले मेरे को लग रहा था सिर्फ प्रो के अंदर ऐड करा है, लेकिन नॉन प्रो में भी डायनेमिक आइलैंड के साथ ये चीज इंप्लीमेंट करी गई है। बाकी कॉल आती है जैसे, तो डायनेमिक आइलैंड का साइज बड़ा हो जाता है, तो भाई वो काफी अच्छी एनिमेशन लगती है मेरे को। तो इस तरीके से अब ये और इंप्लीमेंटेशन बढ़ा रहे हैं भाई डायनेमिक आइलैंड के साथ। मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर भी डायनेमिक आइलैंड ही मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, डायनेमिक आइलैंड के अंदर कोई बग नहीं है। देखो, जैसे मैंने फोन अनलॉक करा था ना, जब भी यहाँ पर लॉक का साइन आ रहा था, एक तो ये बग है, और एक और बग है डायनेमिक आइलैंड वाले जो मैंने अपने प्रो मैक्स के अंदर भी फेस करा है। बेसिकली जब आप मूवी देख रहे हो ना लैंडस्केप पे और आपका फोन लॉक हो गया, तो भाई डायनेमिक आइलैंड खिसक के इस तरफ आ जाता है। तो ये छोटा सा बग है। और फोन की ब्राइटनेस काफी सही है, यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस वही है कि अगर आप फोन काफी टाइम से चला रहे हो तो फोन हल्का सा वार्म होगा और ब्राइटनेस तेजी से ड्रॉप हो जाती है। तो वो वाली दिक्कत है एप्पल के पुराने फोनों की तरह इसमें भी। और इसकी परफॉर्मेंस भाई मेरे को अच्छी लगी है। A16 Bionic हमने पहले भी यूज करा है, सेम परफॉर्मेंस यहाँ मिलती है, अच्छी गेमिंग हो जाती है, फुल सेटिंग्स में BGMI प्ले कर सकते हो, एंड यहाँ तक कि जिनशिन इंपैक्ट जैसे गेम को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। बस वही है कि अगर आप जिनशिन इंपैक्ट जैसे गेम को आधे घंटे भी खेलोगे तो फोन वार्म हो जाता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि फोन पतला भी है। और एप्पल के पहले से ही रहा है कि भाई हीट कंट्रोल करने के चक्कर में ब्राइटनेस भी ड्रॉप करता है, तो वो वाला भी सीन है इसके साथ। अब यहाँ पर आईफोन 15 लाइनअप के साथ एक दिक्कत आई थी भाई, फोन में हीटिंग इश्यूज मिल रहे थे। काफी लोगों ने कहा कि प्रो और प्रो मैक्स में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 3nm पर बिल्ड है उसका प्रोसेसर। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि
iOS की दिक्कत है भाई, चिपसेट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपडेट के बाद 15 Pro Max में तो मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके रिव्यू में भी मैंने बताया कोई फोन में वार्म इश्यूज नहीं थे, बल्कि भाई फोन काफी स्मूथली भी चल रहा था, हैवी टास्क में भी कोई हीटिंग इश्यूज नहीं थे। लेकिन जो 14 Pro Max है जिसे मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर हीटिंग इश्यूज आ गए थे। और सिमिलर सीन इसके साथ है, लाइक 15 प्लस को चलाया ना, इसके अंदर ही मेरे को हीटिंग इश्यूज मिले, जैसे कि व्हाट्सएप चला रहा हूँ तो भी फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, इंस्टाग्राम चलाते हुए तो भाई ऐसा भी हो गया था कि मेरे को फोन स्विच ऑफ करना पड़ा था, इतना ज्यादा गर्म हो गया था, यहाँ तक कि हीटिंग साइन भी आ रहा था। और यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब वीडियो भी देखोगे ना फोन के, उसके अंदर भी फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से बैटरी ड्रेन इशू था। और जब फोन भाई गर्म होता था उसके बाद दिक्कत ये भी थी कि भाई फोन जब आप चलाओगे नॉर्मली तो उसमें जिटरिंग और लैग बहुत ज्यादा नोट हो रहे थे। तो एप्पल ने इस चीज को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी कि नए iOS के साथ ना कुछ ऐप की ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। तो भाई एप्पल ने बोला था हम इसकी अपडेट जल्दी लाएंगे और उसके बाद फिक्स हो जाएगा, और वो हुआ भी। ऐप की अपडेट आई और टाइम के साथ सारी चीजें फिक्स हो गई हैं, अब कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। क्योंकि पहले जब आप जीबोर्ड भी चला रहे थे ना इस फोन के अंदर तो फोन हीट हो रहा था, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा लैग मिल रहा था, हमको रुकना पड़ता था टाइप करने के लिए, इतना ज्यादा टक टक के चल रहा था फोन। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, आप इसके अंदर कितना भी टास्क कर लो, अब कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। बस हैवी टास्क के टाइम पे फोन हल्का सा वार्म होगा। तो एप्पल ने वो सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। बस वही है कि रैम मैनेजमेंट इस फोन का मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन अगर खोल के रखी है बैकग्राउंड में तो हो सकता है वो फिर से रीलोड हो जब आप ओपन करोगे, क्योंकि भाई ये बैकग्राउंड में ऐप को रखता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। और ऊपर से इंस्टाग्राम वाला सीन मैंने बताया था, पहले क्या था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आप लगा के कुछ भी चला लो वो अपलोड हो जाती थी। लेकिन अब अगर आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है और आप किसी और ऐप में चले गए हो, वो बहुत ज्यादा टाइम लेने लगी, आधा आधा घंटा ले लेती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है अभी भी iOS के साथ। इसके अलावा जो कैमराज है, जहां पर प्रो सीरीज एक एडवांटेज ले जाती थी क्योंकि उनमें टेलीफोटो लेंस मिलता था, तो अभी भाई वो वाली प्रॉब्लम इसके अंदर फिक्स कर दी है, क्योंकि यहाँ पर 2x पोर्ट्रेट मोड मिलता है, डिजिटली यूज करा गया है। अब 14 Pro Max में भी सेम यूज करा गया था, उसके अंदर एक अलग से 3x टेलीफोटो था जो मैंने यूज करा ही नहीं। अभी जो 15 Pro Max आया ना, बस उसका 5x तो लगता है भाई धमाकेदार, क्योंकि उसका एज डिटेक्शन, जो भाई लाइट कंट्रोल वगैरह बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो Pro Max के अंदर आपको भाई ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसमें भाई आपको 5x की एडवांटेज मिलती है सिर्फ। लेकिन अगर आप पूछे कि टेलीफोटो इसका कैसा है, तो भाई टेलीफोटो एक नंबर है। अगर आप उसके भी 2x इसके टेलीफोटो को कंपेयर करोगे तो भाई आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही लाजवाब फोटो क्लिक करता है। यहाँ तक कि अगर 1x में फोटो क्लिक करोगे वो भी अच्छी है, एंड लाइट कंट्रोल, एज डिटेक्शन वगैरह सब चीज बेहतरीन मिलती है। एंड अच्छी बात यह है, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टिल एक मार्केट के अंदर बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो, तो मैं इसको कह सकता हूं कि आप इसको ही बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ बहुत अच्छी मिलती है, हर एक सिचुएशन में लाइट कंट्रोल अच्छा है। बाकी यहाँ पर फोटो वीडियो क्वालिटी भाई फ्रंट बैक कैमरे दोनों की काफी लाजवाब है, ये चीज तो मैं कह सकता हूं। तो कैमराज में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इवन लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी कैमराज की काफी सही है। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की, जहां पर इसने मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि 14 प्लस का भी बैटरी बैकअप 14 लाइनअप में सबसे अच्छा था, एंड अभी 15 प्लस का भी जो बैटरी बैकअप है 15 लाइनअप में सबसे बेहतरीन है। अगर आप इसे हैवी यूजेज भी करते हो ना, तो इसमें 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जिसमें आप गेमिंग करोगे, मूवी वॉच करोगे, यहाँ तक इंस्टाग्राम ट्विटर दबा के चलाओगे, तो भाई उस टाइम पे भी बैटरी बैकअप अच्छा है। और अगर आप गेमिंग नहीं करते एंड बाकी के टास्क करते हो, तो यहाँ पर 9 घंटे का SOT इसने हमें आराम से दिया है। और ये तो जब SOT है जब मैं सिर्फ फोन को 80% पे लिमिट करके रखता हूँ कि 80% से ज्यादा चार्ज ना हो, क्योंकि अभी सेटिंग्स में आप लिमिट कर सकते हो, आपको एक ऑप्शन मिलता है, तो उसे इनेबल करते जब भी चार्जिंग पे लगाओगे तो 80% से ऊपर फोन चार्ज होगा ही नहीं। जिसकी एडवांटेज क्या है, एक तो बैटरी साइकिल बचती है, आप अगर बार बार फोन चार्ज करते हो 80% से ऊपर तो बैटरी साइकिल खत्म हो जाती है बेसिकली, तो वो एक बच जाती है। दूसरा 80% तक जो आईफोन है वो सिर्फ 40 मिनट के अराउंड में चार्ज हो जाता है। अगर आप 20% और एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो 1 घंटे 50 मिनट में टोटल चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये भी है कि फोन जल्दी चार्ज हो रहा है। और मैं 20% से नीचे भी फोन को नहीं जाने देता, तो उसके बाद भी बैटरी बैकअप मेरे को इसने एक नंबर दिया है। बाकी यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, तो अब आप किसी भी पीडी चार्जर से फोन को चार्ज कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी वाले। बस शर्त ये है कि यहाँ पर उसमें डोंगल ना हो, डायरेक्ट टाइप सी वाले होने चाहिए। बट यहाँ पर अजीब बात ये है कि मैंने कोई ईयरफोन कनेक्ट किए ही नहीं थे इससे वायर वाले, बट फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को शो कर रहा था जैसे मैंने वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट किए हो। तो ये एक मेरे को छोटा सा बग मिला है। इसके अलावा भाई अब आप इससे स्क्रीन भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, बट माउस अभी भी इससे कनेक्ट नहीं होता। तो टाइप सी की बहुत सारी एडवांटेज है इस बार। तो मेरे हिसाब से ओपिनियन यही रहेगी, काफी लोग कंफ्यूज है कि प्रो लेना चाहिए आप ये प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर भाई प्लस के अंदर आपको जो डिसएडवांटेज मिलते हैं, ये एक तो हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता प्रो के कंपैरिजन में, यहाँ पर बिल्ड थोड़ी कमजोर है, और दूसरा यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा की कमी है 3x, जो कि मेरे को लगता भी नहीं ज्यादातर लोग यूज करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर प्रो को देखा जाए ना, तो प्रो का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कमजोर है। पूरे लाइनअप में सबसे कमजोर बैटरी बैकअप प्रो का ही मिलता है। एक तो छोटा फोन है, छोटी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट डाला है एप्पल ने, इस वजह से कम मिलता है। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन तो यही रहेगी, अगर आप पैसा बचा के एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो और दोनों फोन में कंफ्यूज हो, तो प्लस वेरिएंट मेरे हिसाब से पूरे 15 लाइनअप का सबसे बेस्ट फोन है। और ये मैं जब बोल रहा हूँ जब मैंने प्रो मैक्स भी यूज करा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।